तो मैं जो भी आज बोलूँगा वो सब मेरे ओपिनियन है। आई एम यूजिंग द टर्म्स बट मेरे ओपिनियन है, ओके। सोचो तुम्हारा एक भाई है, वो अंधेरे में तुम्हें किंग बोलता है, लेकिन उजाले में वो तुम्हारे दुश्मन को गले लगाता है और तुम्हें पहचानता तक नहीं। लोग कह रहे हैं कि एमवे डिवाइन से जल रहा है, लेकिन आज हम बिग स्टेपर और उस लाइव को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ रैप बीफ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास है ऑन गैसलाइटिंग एंड कॉर्पोरेट वॉरफेयर। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 1, द एविडेंस। सबसे पहले फैक्ट्स। ह्यूमन साइकोलॉजी चलती है लेन देन पर। एमवे ने अपने लाइव पे क्लियर किया। जब डिवाइन का एल्बम आया, एमवे ने शेयर किया। जब एमवे का KOTS आया, डिवाइन ने DM किया भाई रावत से, लेकिन पब्लिक शेयर 0। एमवे ने लिरिक्स में कहा, बनता छोरी तुझे ब्लॉक करूं DM पे आ जब तू करे टाइप, रिप्लाई DM में ऑप्स को मतलब सीधा हाई। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं ब्रेथ क्रम्बिंग। डिवाइन एमवे को बस उतनी वैलिडेशन देता है कि वो शांत रहे, लेकिन उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता कि वो बेहतर दिखे। इट्स अ कंट्रोल टैक्टिक। सेक्शन 2, द गैसलाइटिंग। ये सबसे डार्क पार्ट है। एमवे ने रिवील किया कि बात हुई लेकिन ना कि ये खुद पे मत लो, लेकिन वो खुद पे लेना ही नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर स्टेज पे जाके डिवाइन ने कृष्णा को शाउट आउट दिया। एंड वी ऑल नो कृष्णा और एमवे का क्या सीन है। पर बात ये नहीं है, बात यह है कि उसने एमवे को इग्नोर किया, उसने एमवे को शाउट आउट नहीं दिया। इसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में गैसलाइटिंग कहते हैं। मतलब किसी की रियलिटी को डिनाई करना ताकि वो बंदा पागल हो जाए। डिवाइन चाहता था कि एमवे कंफ्यूज रहे, क्या वो मेरा दोस्त है या दुश्मन, लेकिन बिग स्टेपर प्रूफ है कि एमवे ने वो मैट्रिक्स तोड़ दिया। सेक्शन 3, द डीप डाइव। ओके, अब आते हैं डीप पार्ट पे। क्यों डिवाइन जो खुद गली से आया वो एमवे को इग्नोर करता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने कहा था, द शैडो सेल्फ। मैं गैस कर रहा हूँ, दिस इज़ माई ओपिनियन, ओके। हम उन लोगों से ज़्यादा नफरत करते हैं जो हमें हमारे पुराने वर्जन की याद दिलाता है। डिवाइन ने सूट पहन लिया है। एमवे आज भी वही रॉ अनफिल्टर्ड लाउड बंदा है जो डिवाइन कभी हुआ करता था। साइकोलॉजिकल ट्रूथ। डिवाइन एमवे को इग्नोर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एमवे बुरा है, वो इग्नोर कर रहा है क्योंकि एमवे उससे उसकी पास्ट आइडेंटिटी की याद दिलाता है जिससे वो भाग रहा है। ही हेट्स हिज ओन रिफ्लेक्शन। सेक्शन 4, द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इसे टेक्निकल टर्म्स में समझाता हूँ। डिवाइन अब एक एप्पल प्रोडक्ट है, पॉलिश्ड, एक्सपेंसिव, क्लोज सिस्टम। उसे अपनी प्रीमियम इमेज मेंटेन करनी है। अगर वो एमवे जो कि मास अपील है उसके साथ दिखेगा तो उसकी क्लासी इमेज हर्ट होगी। एमवे एक ओपन सोर्स कोड है, थोड़ा बगी हो सकता है, रॉ है, लेकिन वो सबके लिए एक्सेसिबल है, वो ट्रांसपेरेंट है। लिरिक्स देखो, इंडिपेंडेंट मैं हूँ, का बाप तो लेबल है। नोट, मुझे पता है किस लाइन का रिप्लाई है, ओके। डिवाइन की साइलेंस मैच्योरिटी नहीं है, वो ब्रांड प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी है। वो एमवे को ऑक्सीजन नहीं देना चाहता। सेक्शन 5, द मास्क स्लिप्स। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एमवे के साथ हो रहा है तो तुम गलत हो। अभी हाल ही में एक यूट्यूबर हिट ह्यूमन ने डिवाइन के एल्बम वॉकिंग ऑन वाटर को क्रिटिसाइज किया, सिर्फ ओपिनियन दिया, कोई हेट नहीं। डिवाइन का रिएक्शन क्या था? But this time I got a message. He said, "Stop this hate. You will never understand. Go do you and let others live. God bless." This was his initial DM. अब मैंने देखा, मेरे को बुरा लगा भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मेरे को गिल्ट ट्रिप हुआ कि शिट यार, मेरे को किसी का दिल नहीं दुखाना था भाई, ये लास्ट चीज होगा भाई। पहली बार क्रिटिसिज्म पे ही आ गया, दैट्स जस्ट सैड। ठीक है, ऐसा डिवाइन मेरे बारे में जाने या मेरे से बात हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था ब्रो। और हेट देना मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। आई वॉज हार्ट ब्रोकन ब्रो। आई एम अ डिवाइन फैन, यू गाइज नो भाई। हमने कितना कवर किया है ब्रो, कितना, जब पूरी ट्विटर बोल रही थी तब पूरा डिफेंड किया है भाई। मैंने बोला आई स्वेयर डिवाइन भाई, आई डोंट हेट यू, आई लव यू टू बिट्स। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश झाड़ते सोचा, एंड आई एम नॉट लाइंग भाई, मैं मेड अप नहीं बना रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली डिवाइन। मैंने बोला आई स्वेयर डिवाइन भाई, आई डोंट हेट यू, आई लव यू टू बिट्स। अब इसके बाद आई थॉट कि मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए मेरे आर्टिस्ट को, क्योंकि मैं उसका ऑडियंस हूँ, मैं उसका फैन हूँ। मुझे लगा कि यार मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ ना यार, मैं आपको हेट नहीं दे रहा था डिवाइन भाई, यार आपको बिल्कुल दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। मैंने बोला आफ्टर ऑल द एलीट प्रोजेक्ट्स आई वाज हेवीली डिसअपॉइंटेड, दैट्स इट। अब यहाँ पे शायद मैंने लाइन क्रॉस की हो कि मैं आर्टिस्ट को डायरेक्टली ऐसा बोल रहा हूँ कि यार मेरे को ये वाली प्रोजेक्ट आपकी पसंद नहीं आई, स्पेशली व्हेन एनीवे इज डिसिंग हिम, एवरीवन इज ट्रोलिंग हिम, तब पूरा फ्रस्ट्रेशन आई अंडरस्टैंड। एंड मैंने सैड इमोजी भी डाला ब्रो, आई डोंट नो इमोजी माइट वर्क। मैंने सोचा डिडंट मीन टू हर्ट यू मैन, ये बोला मैंने।
एंड देन उसके बाद मैंने वॉइस नोट भी भेजा यार, मुझे और बुरा लग रहा था, फिर भी मैंने वॉइस नोट भेजा, सुनो ये वॉइस नोट सुनो और मुझे बताओ, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है, मुझे बताओ। डिवाइन भाई वो सब इट्स रियली सैड यार, आपको मेरा कुछ काम ऐसा पहली बार मिल रहा है, पहली बार ऐसी इंटरेक्शन हो रही है हमारी। बट द थिंग इज ना, मेरे सारे रिएक्शन में ऐसे फनी एलिमेंट्स होते हैं, बट इंटेंट बिल्कुल आपको हर्ट करने का था ही नहीं। यू आर वन ऑफ द गोड फॉर मी, और मैंने हमेशा जब ऑडियंस में कुछ बोलती थी, आई ऑलवेज बैक यू एंड डिफेंडेड यू लाइक क्रेजी। करण भाई नोस, करण भाई का मैसेज आता था मेरे को, तो मेरा बिल्कुल वो इंटेंशन नहीं था। फिर भी अगर आपको बुरा लग रहा है एंड आप चाहते हो अगर कि मैं लाइव स्ट्रीम प्राइवेट करूं या हटाना है, तो मैं वो भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कुछ चीज़ हर्ट करे जो मैंने करी है। सो ही रिप्लाइड टू दैट वन टेक्स्ट, शायद ऑडियो सुना भी ना हो, आफ्टर ऑल द एलीट प्रोजेक्ट्स आई वाज हेवीली डिसअपॉइंटेड, दैट्स इट। और ठीक है, उसके बाद ही रिप्लाइड, ब्रो आई एम नॉट योर वेटर, आई एटलीस्ट गिव यू म्यूजिक, जस्ट नो दिस विल नॉट टेक यू एनीवेयर, आई एम नॉट योर वेटर, आई एटलीस्ट गिव यू म्यूजिक, सो व्हाट। व्हाट वेटर? डिवाइन भाई, फैंस वेटर नहीं होते, फैंस कस्टमर्स होते हैं, और अगर खाना कच्चा है तो कस्टमर कंप्लेन करेगा। ये साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक इंजरी कहते हैं। जब एक इंसान खुद को गॉड मान लेता है तो उसे क्रिटिसिज्म फीडबैक नहीं इंसल्ट लगती है। जो डिवाइन कभी गली के लड़कों की आवाज़ था, आज वो एक ऑनेस्ट फैन को बुली कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच बोल दिया। ये वही कॉर्पोरेट बॉस मेंटालिटी है, मुझे क्वेश्चन मत करो, बस कंज्यूम करो। कंक्लूजन, द वर्डिक्ट। तो गेम क्या है? डिवाइन साटिर है, वो साइलेंस यूज़ करता है पावर के लिए, लेकिन एमए रॉ है, उसने बिग स्टेपर निकाल के डिवाइन के फेक पर्सोना को एक्सपोज कर दिया। डिवाइन प्राइवेट में दोस्त बनना चाहता था और पब्लिक में स्ट्रेंजर। एमए ने कहा या तो फुल दुश्मनी रख या तो फुल दोस्ती, बीच में मत लटक। और मेरे हिसाब से एक झूठे एम्ब्रेस से बेहतर एक सच्चा थप्पड़ होता है। एमए ने वही मारा है। ये था ब्रेकडाउन। क्या लगता है, क्या डिवाइन की साइलेंस क्लास है या डर? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, क्योंकि हम सरफेस पे नहीं रहते, हम गहराई में जाते हैं। सी यू, बाय।